हिमालय के नीचे बसे भारतीय राज्य खूबसूरत स्टेट उत्तराखंड की शहर शहर की बीचों बीच 6 तरफ वाला घंटाघर, दक्षिण पश्चिम में पलटन बाजार और पूर्व में सिखों का गुरुद्वारा नानकसर। शहर की दक्षिण पश्चिम में क्लाइमेट टाउन में मेट्रोलिंग मठ है, जो तिब्बती बुद्ध धर्मों का एक केंद्र है। जी, मैं बात कर रहा हूँ खूबसूरत शहर, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, देहरादून। आज आप लोगों को शेयर करेंगे देहरादून की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। नंबर 10, केदारकांता ट्रैक। टोंस नदी घाटी की पहाड़ी की गोद में बसा केदारकांत एक मनमोहक स्थान है, जो एक आसान और पारंपरिक ट्रैक का अवसर प्रदान करता है। ये एक खूबसूरत पहाड़ी चोटी है जहां साल भर आसानी से पहुंचा जा सकता है और यह रोमांच से भरपूर अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप 5 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ अगर आप देहरादून कभी घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 9, लच्छीवाला। लच्छीवाला देहरादून के पास एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। राजाजी की वन क्षेत्रों में स्थित लच्छीवाला अपनी हरियाली, सुंदर कॉटेज और होटलों के लिए प्रसिद्ध है। वन क्षेत्र से बहने वाले छोटी नदी इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। ये छोटी नदी एक प्राकृतिक वाटर पार्क की तरह ही, जहां लोग तैराकी, नौका विहार आदि जैसे कोई तरह की जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और यहाँ पर विजिट के लिए आपको पैसा पे करना होगा और पार्किंग के लिए भी पैसा पे करना होगा। नंबर 8, हारकीदोन। शहर की चहल पहल से दूर हारकीदोन एक सुंदर पालने के आकार की घाटी है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता अभी भी बेजोड़ है। समुद्र तल से 3566 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान उत्तराखंड के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है और ट्रैकिंग की अनेक विकल्पों प्रदान करता है। हारकीदोन को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप 8 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है मार्च से लेकर जून और सितंबर से लेकर नवंबर तक। नंबर 7, कलंगा वार मेमोरियल। सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थित कालिंग युद्ध स्मारक, जिसे कलंगा युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, गुरखाओं के सम्मान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था। अपने तरह का ये एकमात्र युद्ध स्मारक है जिसे अंग्रेजों ने अपने शत्रु को सम्मानित करने के लिए बनाया था और ये गुरखा संप्रदाय के लिए गौरव का प्रतीक है। अगर आप कभी देहरादून घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 6, देहरादून जू। शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित देहरादून चिड़ियाघर, जिसे पहले मालसी डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता था, एक चिड़ियाघर है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान ये स्थान अपनी समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं के कारण बेहद खूबसूरत है। ये पार्क शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून पाने और आराम करने के लिए बेहतरीन जगह है। ये एक छोटा सा चिड़ियाघर है जो सुरम्य वातावरण और जीवंत वन्यजीव से भरपूर है, जिससे ये फोटोग्राफी के लिए एक शानदार जगह बन जाता है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट के लिए आपको पैसा पे करना होगा। नंबर 5, फॉरेस्ट रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्षों 1906 में स्थापित वन अनुसंधान संस्थान 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी वास्तुकला में औपनिवेशिक और ग्रीक रोमन शैलियों की वैभव झलक मिलती है। भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्रों में अग्रणी ये संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। दून घाटी की शांत पृष्ठभूमि में बसा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। वन अनुसंधान संस्थान का खूबसूरत और विशाल परिसर मीडिया का भी काफ़ी ध्यान आकर्षित करता है। इस संस्थान में कोई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। यहाँ पर 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर प्रवेश के लिए आपको पैसा पे करना होगा। नंबर 4, राजाजी नेशनल पार्क। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं को समाहित करने वाला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीवों से भरपूर है और प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीवी प्रेमियों दोनों के लिए एक शानदार छुट्टी का गंतव्य साबित होता है।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपने वन्यजीवों विशेष रूप से बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। इसका जो टाइमिंग है, यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेके मध्य जून तक। अगर आप कभी देहरादून घूमने गए तो इस जगह को जरूर विजिट कीजिए। नंबर 3, सहस्त्रधारा रोपवे। सहस्त्रधारा, जिसका शाब्दिक अर्थ है हजारों झरनों का झरना, उत्तराखंड के देहरादून में एक बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये क्षेत्र अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसका आनंद सहस्त्रधारा रोपवे के माध्यम से लिया जा सकता है। 1 घंटे से अधिक की इस रोपवे यात्रा में रंगीन केबल कारों से आपको पर्वत की चोटी पर स्थित सहस्त्रधारा हाइट्स टॉप स्टेशन तक ले जाया जाता है, जहां से वैभव घाटियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ये यात्रा हिमालय पर्वतमाला, पूरी देहरादून घाटी, घने जंगलों, नदी और वन्यजीव की अद्भुत नज़ारों का लुत्फ उठाने का एक शानदार अवसर है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। यहाँ पर विजिट के लिए आपको पैसा पे करना होगा। अगर आप देहरादून को भी घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 2, तापकेश्वर टेम्पल। तापकेश्वर मंदिर, जिसे तापकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देहरादून शहर की केंद्र से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र गुफा मंदिर एक नदी के किनारे स्थित है, जो इसे एक अनूठी पवित्रता प्रदान करता है। ये गुफा कभी प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान थी, इसलिए इसे द्रोणा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, रबर्स केव। रबर्स केव, जिसे स्थानीय रूप से गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर की दूर हिमालय में बनी एक नदी गुफा है। ये नदी गुफा भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है और उत्तराखंड की सहस्त्रधारा या हजारों झरने की बहुत करीब स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि गुफा के मध्य से नदी का जल निकलता है। यह गुफा चूनापत्थर की चट्टानों के बीच बनी एक शंकरी घाटी है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो आप किसी रहस्यमय फिल्मी की दृश्य में हो। इसका जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।